नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज हम महाराष्ट्र के सोलापुर ग्राम में एक अत्यंत सुंदर मंदिर देखने वाले हैं जिसका नाम है कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर। इस मंदिर को सोलापुर में सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। तो आइए ये सुंदर मंदिर देखने को आरंभ करते हैं। चलिए। मंदिर के प्रवेश द्वार से ही हमें सुंदर नक्काशी देखने का आरंभ हो जाता है। यहाँ पर आप भूमि पर देख सकते हैं सुंदर कछुआ मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर बनाया गया है। और मंदिर का जो प्रवेश द्वार का उम्बरठा है उसके ऊपर हमें सुंदर कीर्तिमुख, प्रोजेक्टेड कीर्तिमुख यानी कि 3D टाइप का कीर्तिमुख दिखाई देता है। उसके बाजू में सुंदर फूल बनाए गए हैं या नक्शीकाम बनाया गया है। यहाँ के प्रवेश द्वार की यदि हम द्वार शाखाएं देखेंगे तो नीचे हमें चौकोनी आकार किया हुआ दिखाई देता है और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 द्वार शाखाएं यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। ये दोनों बाजू में प्रवेश द्वार के द्वार शाखा जैसे अन्य मंदिरों में समान होती है वैसे यहाँ पर भी समान होती है। थोड़ा सा आप इधर ऊपर देख लीजिए, यहाँ का ललाट बिंब है जो अत्यंत देखने जैसा है। ये ललाट बिंब में भी प्रोजेक्टेड गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है और उसके आजू बाजू में एक गोलाकार आकार में हमें कमल की पंखुलियां जैसी होती है, सुंदर पंखुलियां देखने के लिए मिलती है। और ये सारी पंखुलियां एक ही आकार की समान दिखने वाली सुंदर है, इसलिए ये ललाट बिंब भी अत्यंत देखने जैसा है। उसके ऊपर यदि आप देखेंगे इस ललाट बिंब के ऊपर तो पाषाण में बनाई हुई सुंदर कमान हमें दिखाई देती है। इस मंदिर का संपूर्ण बांधकाम जो है वो पाषाण में ही बनाया गया है, तो जो भी कुछ हमें दिखने वाला है वो पाषाण में बनाया हुआ सुंदर नक्शेकाम हमें दिखने वाला है। अभी आप प्रवेश द्वार के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो सुंदर झुमरों की मालिका हमें पाषाण में बनाई हुई मंदिर के सामने ही दिखाई देती है। और ये मंदिर को जैसा प्रवेश द्वार है, भव्य प्रवेश द्वार है, वैसे ही भव्य तटबंदी इस मंदिर को बाहर की बाजू से चारों बाजू से बनाई गई है। ये चारों दिशाओं में ऐसी भक्कम तटबंदी हमें मंदिर को बनाई हुई दिखाई देती है। ये मंदिर की तटबंदी हम अंदर से भी देखने वाले हैं क्योंकि उसके अंदर भी कुछ देखने जैसा है। अभी हम यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो हमें नगार खाना दिखाई देता है। इस नगार खाने में प्रातः काल में एवं संध्या समय में नगारा बजाया जाता था। अत्यंत सुंदर मंदिर आज आपको देखने के लिए मिलने वाला है, तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह चलचित्र अंत तक देखिए। मंदिर में प्रवेश करते समय हमें ये दोनों बाजू में जो दिख रहा है ये मंदिर का प्राचीन कालावधि का भव्य लकड़ी का बनाया हुआ द्वार दिखाई देता है। प्रवेश द्वार के पीछे ही यदि हम देखेंगे तो दोनों बाजू में दो कक्ष बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। ऊपर जो नगर खाना है उसके नीचे ये कक्ष है, इसका कुछ प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किंतु ऊपर के नगर खाने के बराबर नीचे ये दो कक्ष हमें दिखाई देते हैं। आइए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। तो अभी मंदिर के प्रांगण में आ गए हम लोग। दोनों बाजू में यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत से दालन बनाए हुए दिखाई देंगे। ये तटबंदी के अंदर की बाजू है और अंदर के बाजू में सुंदर दालन बनाए गए हैं। और प्रवेश द्वार के अंदर का ऊपर का जो छत है वो छत में अत्यंत सुंदर नक्शीकाम बनाया गया है, कमल बनाया गया है और उसमें घंटा टांग दी गई है। तो ये प्रवेश मंडप के आजू बाजू की जो तटबंदी है उसको ऐसे बहुत से दालन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मंदिर के चारों दिशाओं में ये तटबंदी बनाई गई है और चारों दिशाओं में ये दालन हमें बनाए हुए दिखाई देते हैं। इन दालनों का प्रयोग जो है मंदिर में जो क्षण वार उत्सव होते थे उनके लिए प्रयोग करते रहेंगे। तो अभी हमें मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करना है। मंदिर के प्रांगण में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम दाहिनी बाजू में देखेंगे तो हर एक स्तंभ के ऊपर दिया लगाने के लिए स्थान बनाए गए हैं। ये स्पेशल प्रोविजंस दिए लगाने के लिए तटबंदी में चारों दिशाओं में सारे स्तंभों के ऊपर दिखाई देते हैं। इस चलचित्र का हमने जब चित्रीकरण किया था तब हमारी ध्वनि व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने इसका पुनर्ध्वनि मुद्रण किया हुआ है। तो हमारे ओष्ठ मुद्रा ये संभवता है कि भिन्न दिखाई देगी, तो उतना जरा संभल के लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्तंभ बनाया गया है, आधा स्तंभ यहाँ पर है और ऐसे अनेक स्तंभ इस मंदिर के परिसर में रखे हुए दिखाई देते हैं। अभी इसमें धूप और दीप जलाए जाते हैं इन स्तंभों के ऊपर, किंतु इसका प्रयोग क्या हो गया रहेगा या किसके लिए बनाए रहेंगे इसका तर्क हम आगे देखेंगे। ऊपर की दिशा में आपको नगर खाना दिख रहा है जो हम अंदर से अभी देख रहे हैं। अभी हमने थोड़े समय पहले जो दो स्तंभ देखे थे वो दो स्तंभों, यहाँ पर एक है, उसके सामने एक है और नंदी महाराज के सामने जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक स्तंभ है और उसकी सामने दूसरी दिशा में एक स्तंभ हमें दिखाई देता है।
ये 4 स्तंभ हमें मंदिर के प्रांगण में दिखाई देते हैं। अभी मेरा अनुमान ऐसा है कि इसके पहले हमने बहुत से महादेव के मंदिर देखे हुए जिनको नंदी महाराज के लिए नंदी मंडप बनाया हुआ होता है, और नंदी मंडप के ऊपर सुंदर शिखर भी कई मंदिरों में हमने देखा हुआ है, किंतु यहाँ पर नंदी महाराज जो है उनको मंडप नहीं बनाया गया है। तो यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं कि ये स्तंभ जो है वो दिए लगाने के लिए बनाए गए हैं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 स्तंभ मिलाकर यहाँ पर नंदी मंडप बनाने की योजना उन्होंने बनाई रहेगी, किंतु किसी कारणवश वो उनकी नंदी मंडप बनाने की योजना प्रत्यक्ष में नहीं उतरी, ऐसा मुझे लगता है। भगवान महादेव का मंदिर है तो हमें नंदी महाराज तो दिखने ही वाले हैं, जैसे हमने अनेक मंदिरों में देखे हुए हैं। 1 या 2 गिने चुने ऐसे मंदिर होते हैं जहां पर शिव का मंदिर होके भी नंदी महाराज नहीं होते। एक कोपेश्वर का मंदिर हमने खिद्रापुर में ऐसा देखा था। यहाँ पर जो नंदी महाराज है वो अन्य मंदिरों के पद्धति से ही अत्यंत सुंदर नंदी महाराज बनाए गए हैं। थोड़ा सा समीप आके हम ये नंदी महाराज को देखते हैं क्योंकि ये देखने जैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके गले की श्रृंखला हमें दिखाई देती है, अत्यंत सुंदर श्रृंखला है, और उसको सामने से एक घंटा टांग दी गई है। उसके पीछे यदि हम देखेंगे तो उसको जो झूल बनाई गई है उसमें घुंघरू, गोल आकार के घुंघरू तथा घंटाओं की एक माला उसको पहनाई गई है। उसके आगे की दिशा में एक लिंग रखा हुआ है और उसके पैरों के अलंकार भी देखने जैसे है। यहाँ पर आप उसका जो नाखून है वो नाखून देख लीजिए, वो नेचुरल एकदम लगता है कि हमारे पूर्वज कितने कल्पक थे और एक्यूरेट उन्होंने जैसा मुख नंदी दिखता है एक्चुअल में वैसे ही नंदी यहाँ पर बनाया हुआ है। उसको पीछे की बाजू से भी एक माला पहनाई गई है, सुंदर घुंघरों की या फूलों की मालिका हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हर एक नंदी महाराज के पीठ के ऊपर जो उसके मालाओं की गांठ होती है वो गांठ भी अत्यंत देखने जैसी होती है, एक पजल जैसा ये होता है। ये गांठ कहाँ से आरंभ हुई और कहाँ पर खत्म हुई इसका हम विचार करेंगे तो हम सोचते ही रह जाते हैं, विचार करते रह जाते हैं। इतनी सुंदर ये घुंघरुओं की मालाओं की गांठ हर नंदी के पीठ के ऊपर होती है जो हमें देखनी चाहिए। नंदी महाराज के पैर थोड़े से आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमारे पूर्वज कितने कल्पक थे हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये उसका दाहिना पीछे की बाजू का पैर है, उसके पीछे से हमें पीछे से जो पूंछ बाहर आई है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है, उसकी पूंछ है ये। वो बाई बाजू का चरण जो है उसका पैर वो बेंड किया हुआ इस बाजू में आया हुआ है वो भी दिखाई देता है, और सामने का उसका दाहिनी बाजू का पैर भी हमें दिखाई देता है। अभी आप कल्पना कीजिए ये इतना सुंदर नंदी एक ही पाषाण में, अखंड पाषाण में बनाया हुआ है और इतने सुंदर नंदी महाराज एक ही पाषाण में बनाने के लिए कितने कष्ट करने पड़ते रहेंगे हमारे पूर्वजों को। यदि एक भी त्रुटि उसमें हो गई तो ये पूरा पाषाण और बनाया हुआ नंदी फेंक देना पड़ेगा, इतनी बारीकी से काम उन्हें करना पड़ता था। ऐसे पूर्वज हमारे थे और हमारे लिए उन्होंने भारत का सौंदर्य और वैभव बना के रखा है जो हमें भी देखना चाहिए, और हमारे मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकर्मी सारे लोगों को ऐसे मंदिर और मंदिरों के अंदर जो ये ऐसी बारकाइयां होती है वो देखने के लिए उद्युक्त करना चाहिए। अभी थोड़ा सा ऊपर की दिशा में देखते हैं, नंदी महाराज के सामने की ऊपर की बाजू। यहाँ पर आपको एक शिल्प समूह दिखाई देगा जिसमें 2 वानर दिखाए गए हैं, कुछ द्वारपाल यहाँ पर हमें दिखते हैं। ऊपर की दिशा में हमें 4 नंदी महाराज दिखाई देते हैं जो 4 कॉर्नर्स में 4 लगाए गए हैं, और मध्य में हमें भृंगेश्वर महाराज का नृत्य करता हुआ शिल्प दिखाई देता है। यहाँ से आख्यायिका ऐसी बताई जाती है कि ये भृंगेश्वर महाराज एवं महादेव एकत्र नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते भृंगेश्वर महाराज जी के पैर थक गए, पैर दुखने लगे। उनको आशीर्वाद देकर भगवान महादेव ने उनको नृत्य करने के लिए तीसरा चरण दिया था, वो हमें दिखाई देता है। तो इस मूर्ति में हमें 3 चरण भृंगेश्वर महाराज को दिखाई देते हैं। उसकी दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें कुछ सूर्य सुंदरी या पाषाण में बनाई हुई और कुछ देवताओं के शिल्प ऊपरी भाग में मंदिर में देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम नंदी महाराज के सामने जो मंदिर का प्रवेश मंडप है उस प्रवेश मंडप में प्रवेश करते हैं। 3 सीढ़ियां यहाँ पर है और ऊपर आते ही हमें सामने 2 स्तंभ दिखाई देते हैं। जो ये दोनों स्तंभ अत्यंत सुंदर है। नीचे हमें एक कछुआ दिखाई देता है, पाषाण में बनाया हुआ कछुआ नीचे है। अभी एक स्तंभ हम यहाँ का देख लेते हैं। अत्यंत सुंदर स्तंभ इस प्रवेश मंडप को बनाए गए हैं। ऊपर की दिशा में यदि आप देखेंगे तो ये सुंदर नक्शेकाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। छोटे छोटे आकार का नक्शेकाम इस स्तंभ को बनाया गया है। उसके नीचे यदि आप देखेंगे तो ये गोलाकार जो आपको दिख रहा है अभी सामने, ये गोलाकार कैसे हमारे पूर्वजों ने बनाया रहेगा, इतना प्लेन टेक्सचर है उसका।
जैसे कि कैरम बोर्ड का पोर्शन हो ऐसा हमें यहाँ पर दिखता है। और अत्यंत गोलाई सुबक दोनों स्तंभों में हमें बनाई हुई दिखाई देती है। उसके नीचे भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है, कुछ फूलों के और कुछ अन्य शिल्प बनाए गए हैं। उसके नीचे हमें 3D जैसा फूलों का आकार या नक्शेकाम बनाया हुआ दिखाई देता है। और अत्यंत सुंदर ये स्तंभ है, नीचे चौकोन उसको बनाया गया है। इसी स्तंभ की दूसरी बाजू यहाँ पर आप देख लीजिए, सुंदर नक्शेकाम क्लोजअप में हम अभी देखेंगे। ये सुंदर छोटे आकार का नक्शेकाम आप देख लीजिए। हमारे पूर्वज जो थे उनके पास कोई मिलीमीटर, नैनोमीटर ऐसा कुछ भी नहीं था। मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन जैसे कुछ भी औजार नहीं थे उनके पास, कि फिर भी उन्होंने इतना सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है। ये 3D टाइप का सुंदर नक्शेकाम भी आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा मंदिर की रचना कैसे होती थी या निर्मिति कैसे होती थी वो विषय देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे मंदिरों की हमारे पूर्वजों ने ड्राई जॉइंट पद्धति से निर्मिति की हुई होती है। कुछ इतिहास तज्ञ उसको सॉकेट पद्धति भी बोलते हैं और उसको अपनी भाषा में शुष्क सांधा बोलते हैं। तो ये शुष्क सांधा या सॉकेट पद्धति से हमारे मंदिर निर्माण किए जाते थे। ये संपूर्ण पाषाण जो है वो एक ही पाषाण में बनाया हुआ स्तंभ होता है। और उसके ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो हमने कई मंदिरों में आपको दिखाया भी है कि नीचे के पाषाण को एक खड्डा बनाया जाता है और वो खड्डे के ऊपर के वाले पाषाण को गोलाकार बनाया जाता है और वो खड्डे में ऊपर के पाषाण फंसाकर ये ड्राई जॉइंट बनाया जाता है, या उसमें कोई भी धातु या चूने का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इसको सॉकेट पद्धति या ड्राई जॉइंट पद्धति बोलते हैं। और ऐसे ही पद्धति से हमारे सारे प्राचीन मंदिरों की निर्मिति होती थी और ऐसे ही प्राचीन मंदिर हमारे बने जाते थे। तो इतना प्रगत तंत्रज्ञान हमारे पूर्वजों के पास था। तो अभी हम मंदिर का सभा मंडप देखने के लिए जाते हैं। सभा मंडप में जाने से पहले हमें प्रवेश मंडप का छत भी देखना चाहिए। ये भी देखने जैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिकोणी पाषाण एक दूसरे के ऊपर रखकर इसकी निर्मिति की गई है, क्योंकि इसके ऊपर भी शिखर है। मध्य में आप देख सकते हैं 3D प्रोजेक्टेड ऐसा कमल बनाया हुआ एक ही पाषाण में बनाया हुआ दिखाई देता है। आप कल्पना कर सकते हैं एक अखंड पाषाण है, उसको प्रोजेक्टेड 3D टाइप का कमल पाषाण में बनाया गया है और वो ऊपर की दिशा में उल्टा झुंबर के जैसा लटकाया गया है। तो हमारे पूर्वज कितने सुंदर अभियंता थे, कितने स्किल्ड अभियंता थे, इसकी कल्पना हमें ये सुंदर शिल्प देखकर आ जाती है। तो आइए अभी हम मंदिर के प्रवेश मंडप में प्रवेश करते हैं। अभी हमने जो प्रवेश मंडप देखा था, ऐसे अन्य 2 प्रवेश मंडप भी इस सभा मंडप को दोनों बाजू से बनाए गए हैं। यानी कि एक प्रवेश मंडप को 2 स्तंभ, ऐसे 3 प्रवेश मंडप, 3 प्रवेश मंडप के 6 स्तंभ हो गए। और अंदर का जो सभा मंडप है उसको 16 स्तंभ अंदर की बाजू से बनाए गए हैं। यानी कि 16 अधिक 6 22 स्तंभ ये पूरे प्रवेश मंडप तथा सभा मंडप को मिलाकर बनाए गए हैं। और हर एक स्तंभ सुंदर है। ऊपर की दिशा में आप देखेंगे तो बड़े आकार की एक घंटा टांग दी गई है। आप अभी कल्पना फिर से कर लीजिए कि ऊपर के पाषाण में कितनी क्षमता होनी चाहिए कि इतने बड़े वजन की ये घंटा उसको लटकाई जाए। और ऊपर के शिखर का भार भी इन पाषाणों के ऊपर होता है। तो हमारे पूर्वज कितने उत्तम अभियंता रहेंगे। ऐसे मंदिर जो हमारे जो ड्राई जॉइंट पद्धति से बनाए जाते थे, उस समय में कोई भी केमिकल्स नहीं थे, वाटर प्रूफिंग की कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी हमारे पूर्वजों ने ऐसे मंदिर बना के रखे हैं कि सैकड़ों वर्षों इनको हो गए, सैकड़ों वर्षा ऋतु इन मंदिरों ने देखे हुए हैं। कितने भूकंप इन मंदिरों ने देखे हुए रहेंगे, फिर भी इतने सारे भूकंप और वर्षा ऋतु आकर भी इन मंदिरों को कुछ भी नहीं हुआ। ये मंदिर सुरक्षित है, अभी भी आज हमें देखने के लिए मिलते हैं। इतने सारे वर्षों के बाद भी ये मंदिर हमें जैसे के तैसे सुरक्षित दिखने के लिए मिलते हैं और दर्शन लेने के लिए मिलते हैं। उनका आनंद हम ले सकते हैं। नमूने के तौर पर इस प्रवेश मंडप का एक स्तंभ हम देख लेते हैं, क्योंकि अनेक स्तंभ यहाँ पर है। सारे स्तंभ एक एक करके दिखाएंगे तो वीडियो 4-5 घंटे का चलचित्र हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं। एक ही स्तंभ हम देख लेते तो आपको सारे स्तंभों की कल्पना आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की दिशा में ड्राई जॉइंट पद्धति जो हमने अभी देखी थी उसके जैसा ड्राई जॉइंट यहाँ पर है। इस ड्राई जॉइंट के नीचे ये गोलाकार में सुंदर फूलों का आकार या सुंदर फूलों जैसी नक्शेकाम बनाया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। अभी आप यहाँ की नीचे की गोलाई देख लीजिए, इसका शार्पनेस देख लीजिए, और उसके नीचे जो कैरम बोर्ड जैसा प्लेन टेक्सचर बनाया गया है उसके ऊपर हम उंगली घुमाएंगे तो ये प्लेन हमें फील होता है, हमें उसका अनुभव आता है। और उसके नीचे ये सुंदर शिल्प बनाए गए हैं, विविध आकार के शिल्प माइक्रो साइज में बनाए गए हैं।
तो हमारे पूर्वजों के पास कोई भी यंत्र औजार नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, इतने आधुनिक शस्त्र नहीं थे, फिर भी इतना सुंदर नक्शेकाम उन्होंने बनाया गया हुआ है। यहाँ पर आप कुछ श्रृंखला देख सकते हैं, कुछ फूलों के नक्शेकाम देख सकते हैं, एक अष्टकोण इनमें बनाया गया है। और ये छोटे आकार का अत्यंत सुंदर नक्शेकाम हमें हर स्तंभ पर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और हर स्तंभ देखने जैसा है, जैसे यहाँ पर कुछ गोलाई और सुंदर नक्शेकाम किया गया है। तो मुझे सुंदर सुंदर शब्द पुनः पुनः प्रयोग करना पड़ रहा है, इतना सुंदर ये नक्शेकाम होता है और अखंड पाषाण में बनाया हुआ ये स्तंभ होता है। तो मैं इसीलिए आपको नित्य बोलता रहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये भारत का सौंदर्य और वैभव बना के रखा है, ये हमें देखने के लिए आना चाहिए। और हमारे सहकर्मी, कुटुंब, परिवार, सारे लोगों को ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर देखने का छंद भी लगाना चाहिए। और केवल मंदिर में जाके दर्शन नहीं लेना है, ये जो भारत का सौंदर्य और वैभव है, ये हमें थोड़ा सा समय निकालकर बारीकी से देखना चाहिए। ये सुंदर नक्शेकाम करने वाले हमारे जो पूर्वज थे वो कितने कुशल रहेंगे, इसकी आप कल्पना कीजिए। ये स्तंभ संपूर्ण एक ही पाषाण में बनाना है। ये स्तंभ बनाते समय कोई भी त्रुटि करने की अनुमति नहीं होती है, एक भी उसमें त्रुटि हो गई तो ये पाषाण फेंक देना पड़ेगा। ऐसी पद्धति से हमारे पूर्वज इसका निर्माण करते थे। अभी हम मंदिर का प्रवेश मंडप के आगे का जो सभा मंडप है उसका छत देख रहे हैं। ये छत के ऊपर भी अत्यंत सुंदर अत्यंत सुंदर अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया गया है, झूमर बनाया गया है जो 3D टाइप का झूमर है। और ये सारा पाषाण में बनाया हुआ है, मैं इसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता हूँ, इतना सुंदर नक्काशी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। आप कल्पना कीजिए, ये उल्टा लटकाया हुआ झूमर है और 3D टाइप में पाषाण में बनाया हुआ है। यहाँ पर भी एक भी त्रुटि करने की अनुमति नहीं है, एक भी चिन्ह या हथौड़े का घाव त्रुटिपूर्ण लग गया तो ये पूरा शिल्प फेंक देना पड़ेगा। इतनी बारीकी से और इतना संभल कर उनको ये काम करना पड़ता था। और ये भारत का सौंदर्य और वैभव है जो हमें बारीकी से देखना चाहिए, थोड़ा सा समय निकालकर। अब देखते हैं सभा मंडप की विशेषता। यहाँ पर आप नीचे भूमि की दिशा में देखिए, ये भूमि की दिशा में हमें एक रंगशिला दिखाई देती है। ये चौकोनी आकार की रंगशिला है। यहाँ पर हमने इसके पहले कोपेश्वर मंदिर खिद्रापुर जो देखा था, वहां पर हमें गोल आकार की रंगशिला दिखाई दी थी। यहाँ पर हमें चौकोनी रंगशिला सभा मंडप में देखने के लिए मिलती है। इस रंगशिला का प्रयोग पूर्व कालावधि में परमेश्वर को अपनी कला सादर करने के लिए, जैसे कि गायन कला, वादन कला, नृत्य कला, ऐसी कलाएं सादर करने के लिए, परमेश्वर को सादर करने के लिए ये रंगशिला का प्रयोग किया जाता है। तो हमें बहुत से महादेव के मंदिरों में ऐसी रंगशिला दिखाई देती है। कुछ मंदिरों में अखंड पाषाण की होती है, जैसे खिद्रापुर के मंदिर में हमने 14 फुट व्यास की बड़ी गोल आकार की रंगशिला देखी थी, वैसे यहाँ पर चौकोनी आकार की रंगशिला हमें देखने के लिए मिलती है। अब तक हमने इस मंदिर में क्या क्या देखा उसका थोड़ा सा आढ़ावा लेते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हम जब आए, प्रवेश द्वार बाहर से देखा, प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद हमने दालन देखे। यहाँ के जो दालन है वो दालन देख लिए। वहां से थोड़ा आगे आने के बाद मंदिर का प्रांगण देखा, मंदिर के प्रांगण में नंदी महाराज देखे। वहां से अंदर आके प्रवेश मंडप देखा। प्रवेश मंडप के आगे अभी हम सभा मंडप के भाग में है, जहां पर हम खड़े हैं, ये सभा मंडप है। इसके आगे मंदिर का अंतराल है और मंदिर के अंतराल के आगे गर्भगृह है। तो आइए अंतराल की दिशा में अभी हम जाते हैं। अंतराल का मंदिर का प्रवेश द्वार, गर्भगृह का प्रवेश द्वार, ललाट बिंब, उसके ऊपर सुंदर नक्शेकाम जो पाषाण में बनाया गया है। पाषाण के ऊपर अभी पितले का आवरण किया गया है, किंतु सुंदर नक्शेकाम हमें इस गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भी देखने के लिए मिलता है। तो आइए दर्शन लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। अभी हम परिक्रमा करने के लिए मंदिर के प्रांगण में फिर से आए हैं। सिद्धरामेश्वर महाराज ने सोलापुर में 68 शिवलिंगों की स्थापना की थी, उसमें से कुछ शिवलिंग हमें इस मल्लिकार्जुन मंदिर के प्रांगण में देखने के लिए मिलते हैं। इस सोलापुर गांव में जहां जहां पर ये लिंगों की स्थापना सिद्धेश्वर महाराज ने की थी, उन सारे स्थानों पर उन लिंगों के नंबर भी दिखाई देते हैं हमें लिखे हुए। यहाँ पर हमें एक साक्षी गणेश का दर्शन हो जाता है। साक्षी गणेश को भी यहाँ के लोग बहुत मानते हैं। और साक्षी गणेश के बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक लिंग दिखाई देता है। 68 में से एक लिंग, जो सेकंड लास्ट लिंग है, वो यहाँ पर है, उसका नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे स्थान स्थान पर हमें सोलापुर में
विविध स्थानों पर ऐसे लिंग और उनके क्रमांक दिखाई देते हैं। साक्षी गणेश का अच्छी पद्धति से दर्शन आप ले सकते हैं। दाहिनी बाजू में हमें जो लिंग दिखाई देता है, इस लिंग का नाम आइलेश्वर है, जो ऊपर के फलक पे लिखा हुआ है, और हर लिंग के ऊपर उसका नाम तथा क्रमांक लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। अभी हम मंदिर की दाहिनी दिशा में आ गए हैं। आप नीचे देख सकते हैं, मंदिर का चौथरा हमें इस दिशा में देखने के लिए मिलता है, और मंदिर का निर्माण संपूर्ण पाषाण में बनाया गया है। यहाँ पर ऊपर की दिशा में थोड़ा सा आप देखेंगे तो ऊपर कुछ झूमर हमें बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये पाषाण से बनाए हुए झूमर और सुंदर नक्शेकाम मंदिर के छत में हमें देखने के लिए मिलता है। और छत की ऊपर दिशा में देखेंगे तो आप आश्चर्य से थक्क हो जाएंगे, इतना सुंदर नक्शेकाम हमें देखने के लिए मिलता है। अनेक देव कोष्ठक इस भूमिज पद्धति के मंदिर के शिखर में बनाए गए हैं, और विविध देव देवताओं के शिल्प हमें शिखर पर देखने के लिए मिलते हैं। अत्यंत सुंदर और देखने जैसा ही ये शिखर इस मंदिर का, मल्लिकार्जुन मंदिर का है। अभी हम मंदिर के पीछे की बाजू में भी एक मंदिर है, वो देखने के लिए जाएंगे। ये मंदिर के बराबर पीछे आप जाएंगे तो आपको भ्रमरांबिका देवी नाम का एक सुंदर मंदिर दिखाई देता है। यह भ्रमरांबिका देवी की मूर्ति भी अत्यंत सुंदर है, और विलोभनीय दर्शन हमें इस देवी का यहाँ पर मिलता है। तो आइए देवी का दर्शन लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उदयोस्तु जगदम्ब उदयोस्तु जगदम्ब उदयोस्तु जगदम्ब। भ्रमरांबिका देवी के मंदिर के बाजू में हमें 68वें लिंग का एवं नागदेवता का दर्शन हो जाता है। ऐसे नागदेवता इस क्षेत्र के अनेक मंदिरों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन नागदेवताओं के बाजू में ही यदि हम देखेंगे दाहिनी बाजू में, तो हमें वहां पर नवग्रह की मूर्तियां देखने के लिए मिलती है। नवग्रहों का दर्शन हमें मिलता है। यहाँ पर आप चिन्हित कर सकते हैं कि हर ग्रह जो है उनका मुखौटा जो है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में किया हुआ है। नवग्रह यंत्र में प्रत्येक देवता के मुखौटे जिस दिशा में हमारे धर्म में बताए गए हैं, उसी दिशा में इन नवग्रहों के मुखौटे हैं। तो नवग्रहों का दर्शन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तटबंदी में थोड़ा आगे जाने के बाद हमें ये लकड़े से बनी हुई सुंदर पालकी दिखाई देती है। देवी माँ के जब उत्सव होते हैं, क्षण होते हैं, यात्रा होती है, उस कालावधि में देवी माता की शोभा यात्रा निकालने के लिए ये पालकी का उपयोग किया जाता रहेगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सिद्धरामेश्वर महाराज जी ने 68 लिंगों की सोलापुर में स्थापना की थी। उनमें से 66वां लिंग हमें यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिला। अभी हम आगे जाते हैं, आइए। तो दर्शक हो, आशा करता हूँ कि आज जो हमने सोलापुर ग्राम का मल्लिकार्जुन मंदिर देखा, जो अत्यंत सुंदर मंदिर है, अंदर से बाहर से सब कुछ हमने आपको दिखाया, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा रहेगा जैसा हमें अच्छा लगा है। हमारी अंतिम प्रार्थना तो आपसे नित्य रहती ही है कि यदि आपको हमारे दिखाए हुए ऐसे प्राचीन प्राचीन मंदिर अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट हर चलचित्र को कीजिएगा, तथा अधिकाधिक लोगों को हमारे ये प्राचीन मंदिरों के चलचित्र शेयर करते रहिएगा, ताकि सारे लोगों को ऐसे सुंदर मंदिर देखने का छंद लग जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी प्राचीन मंदिर के चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।